गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की बुझाने की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है, ये चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है। हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की है। हम सौभाग्यशाली है कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। भरा नहीं बाहों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जिन बाहों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब एक जवान देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो एक परिवार ही तैयार नहीं होता। तैयार होते हैं उन्हें बूढ़े माँ बाप के कई सपने, चूड़ी, मंगलसूत्र और पाजेब की कई असरतें। अहिंसापूर्ण आतंकी हमलों में वह जवान शहीद होता है तो पता है क्या होता है। इस धरती माँ का सेवा कर जाता है, रूह कांप जाती है उस बूढ़े माँ बाप की। चकनाचूर हो जाते हैं उनके वो सपने, वो चूड़ी, वो मंगलसूत्र एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं। जब एक जवान शहीद होता है तो एक परिवार ही नहीं रोता, पूरा देश रोता है। वो हर इंसान रोता है जो शहादत के मायनों को समझता है। वो हर नागरिक रोता है जो अपने देश के प्रति प्यार रखता है। वो तिरंगे से लिपटे उस जवान को एक माँ आखिरी बार अपने सीने से लगाती है। तो देश के 132 करोड़ आंखों में 132 करोड़ लम्हों पर केवल एक ही बात होती है, मेरी ख्वाहिश है कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस कदर लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। हमारे देश में न जाने कितने क्रांतिकारी ऐसे वे हैं जिन्होंने जाने से पहले अपनी माँ को वचन दिया। उनमें से एक है शहीद ए आजम भगत सिंह, जिन्होंने जाने से पहले अपनी माँ को वचन दिया कि माँ, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो रोना मत माँ, नहीं तो ये दुनिया कहेगी कि देखो आज वीर भगत सिंह की मार हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा माँ, बस तू रोना मत। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोगों में माता आती है, बालाजी आते हैं, भूत प्रेत आते हैं, मरे हुए इंसान बोलते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि लोगों में भगत सिंह क्यों नहीं आते, चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं आते, रानी लक्ष्मीबाई क्यों नहीं आती। यकीन मानिए जिस दिन हमारे देश के लोगों में ये आने लग गए तो हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर दिन रात खड़े हमारे देश की सुरक्षा के लिए हर उस जवान को, देश की पुलिस प्रशासन और किसान को और हर उस व्यक्ति को जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से कर रहा है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।